Let's continue class 4th Maths Olympiad previous year question paper with question number 7. Rohit finished his daily exercise at 7:10 p.m. If he exercised for 35 minutes, then at what time did he start his exercise? रोहित ने बेटा अपनी एक्सरसाइज जो है वो 7:10 PM पे फिनिश कर ली है और उसने एक्सरसाइज कितने टाइम के लिए की है? 35 मिनट्स के लिए। तो उसने स्टार्ट कब की होगी बेटा? ऑब्वियसली 7:10 PM से 35 मिनट्स पहले। तो आप क्या करेंगे? इस 7:10 PM में से 35 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब टाइम में बेटा पीछे मेंशन है PM, दैट मीन्स ये 7:10 इवनिंग का टाइम है। आप चाहें तो बेटा इसे 24 आवर्स में भी कर सकते हैं कन्वर्ट, बट डायरेक्ट 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग भी इसका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। सो आप सिंपली क्या करेंगे? इस 35 मिनट्स को 7 आवर्स 10 मिनट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप ये देखिए बेटा यहाँ पे आवर्स कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप 0 लेंगे। 10 इज लेस देन 35, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। आप क्या करेंगे बेटा? यहाँ से 1 आवर बोरो करेंगे। जब आप यहाँ से 1 आवर बोरो करेंगे सो रिमेनिंग यहाँ पे रह जाएंगे बेटा 6 आवर्स। 7 - 1 इज 6 एंड 1 आवर में होते हैं बेटा 60 मिनट्स। इट मीन्स यहाँ पे मिनट्स हो जाएंगे 70, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ से जब आपने 1 आवर बोरो किया सो 60 मिनट, 60 + 10 इट विल बी 70। नाउ 70 - 35 विल बी 35 एंड 6 - 0 विल बी 6। ये टाइम हो रहा है बेटा इवनिंग का, सो इट विल बी 6:35 PM, which means B is the correct option. Clear beta? Next question says select the correct mirror image of the given figure. इस फिगर की बेटा आपको मिरर इमेज फाइंड करनी है इन चारों ऑप्शंस में से। जब भी किसी फिगर की आप मिरर इमेज फाइंड कर रहे हैं दैट मीन्स जो लेफ्ट का पार्ट होता है बेटा वो राइट में चला जाता है और राइट का पार्ट लेफ्ट में। टॉप में जो पार्ट है बेटा वो टॉप में ही रहेगा, जो बॉटम में पार्ट है बॉटम में रहेगा। सिर्फ चेंज कितना होता है, उसमें जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखाई देता है, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में शो होता है। अब इसमें देखिए बेटा ये 2 ट्रायंगुलर पार्ट्स हैं, यहाँ पे ब्लू है, हियर वी हैव रेड। अब रेड वाला पार्ट है बेटा राइट साइड में, तो ये आ जाएगा बेटा लेफ्ट में, और लेफ्ट में है ब्लू, ये चला जाएगा राइट में। इट मीन्स ये ब्लू इमेज आएगी इस साइड और ये रेड वाली इमेज आ जाएगी इस साइड। यहाँ रेड है बेटा एंड हियर वी हैव ब्लू। तो अब इनमें से चेक करिए बेटा, ट्रायंगुलर पार्ट बी, ए और सी में इस साइड आपके पास रेड है एंड हियर वी हैव ब्लू। तो इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसे हमने इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगुलर पार्ट नहीं है, सो डी कंप्लीटली रॉन्ग होगा। और कंडीशन चेक करते हैं बेटा, इसमें कर्व पार्ट में ऑरेंज पार्ट आ रहा है बेटा लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स मिरर इमेज में ये जो ऑरेंज पार्ट है ये आएगा राइट साइड में। तो अब इन तीनों फिगर्स में से देखें बेटा तो इसमें तो ये ऑरेंज वाला पार्ट डाउन में चला गया, दैट मीन्स ये भी कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों पार्ट्स में से देखिए बेटा ये जो ऑरेंज पार्ट लेफ्ट में है इस फिगर में ये राइट में आ गया है और वाइट वाला पार्ट लेफ्ट में चला गया, दैट मीन्स बी विल बी दी correct option. Question number 9 says if all the given numbers are arranged in ascending order means smallest to largest, then which number will be exactly in the middle? तो कौन सा नंबर बेटा सेंटर में आएगा, मिडिल में आएगा? तो सबसे पहले इन्हें अरेंज कर लेंगे बेटा असेंडिंग ऑर्डर में। स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स 81 से। सो फर्स्ट नंबर इज दी 81। अब 81 से ग्रेटर है बेटा 86, then we have 91, then we have 105, after 105 we have 109 and then we have 121। आप इसे इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे एंड लास्टली वी हैव 132। टोटल 7 नंबर्स हैं बेटा, दैट मीन्स फोर्थ नंबर विल बी दी मिडिल नंबर, इट मीन्स 105 विल बी दी करेक्ट आंसर। सो डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ नंबर के लेफ्ट में भी 3 नंबर्स हैं और इसके राइट में भी 3 नंबर्स हैं, दैट मीन्स फोर्थ नंबर विल बी एग्जैक्टली इन दी मिडिल। चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। There is a certain relationship between the pair of figures on either side of the proportion. Identify the relationship of the given pair and find the missing figure. यहाँ पे देखिए बेटा ये प्रोपोर्शन का साइन गिवन है, इसके लेफ्ट में 2 फिगर्स गिवन है और राइट में 1 फिगर गिवन है।
यहाँ वन फिगर मिसिंग है, ये आपको फाइंड करनी है गिवन ऑप्शंस में से। चलिए पहले रिलेशनशिप देख लेते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर्स गिवन है, 1 स्क्वायर इस बॉक्स में है, 1 स्क्वायर इसमें है। यहाँ 1 सर्कल है और यहाँ भी 1 सर्कल है। जबकि सेकंड फिगर में क्या हो रहा है बेटा, 2 सर्कल्स 2 सर्कल, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। इट मीन्स जो यहाँ पे 1 1 स्क्वायर थे वो यहाँ पे 2 2 स्क्वायर्स हो गए हैं और 1 1 सर्कल 2 2 सर्कल में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, स्क्वायर्स पहले हॉरिजॉन्टली थे, अब स्क्वायर्स वर्टिकली हैं। यहाँ पे सर्कल्स वर्टिकली थे, यहाँ सर्कल्स हॉरिजॉन्टली हैं। दैट मीन्स वन फिगर कन्वर्ट हुई है 2 में और हॉरिजॉन्टल पार्ट कन्वर्ट हुआ है वर्टिकल में। अब सिमिलरली इसमें देखिए बेटा, आपके पास 1 ट्राइंगल, 1 सर्कल 1 सर्कल। दैट मीन्स ये 1 1 ट्राइंगल कन्वर्ट हो जाएंगे 2 2 ट्राइंगल में और 1 1 सर्कल कन्वर्ट होंगे 2 2 सर्कल में। बट चेंज क्या आएगा, जो ये ट्राइंगल वर्टिकल फॉर्म में है ये आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल में। अब आप चेक करिए इन चारों फिगर्स में से हॉरिजॉन्टली 2 2 ट्राइंगल्स किस फिगर में है। तो हॉरिजॉन्टली 2 2 ट्राइंगल है हमारी ए ऑप्शन में, क्योंकि देखिए बाकी किसी में भी 2 2 ट्राइंगल्स नहीं है। और 2 2 सर्कल्स वर्टिकली आएंगे जो कि एग्जैक्टली आ रहे हैं ए ऑप्शन में, विच मीन्स ए विल बी दी करेक्ट आंसर। आई होप बेटा लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।